अध्यक्ष महोदय, रोजगार मिलेगा कहां से अध्यक्ष महोदय? ये चंद्रप्रकाश चौधरी जी का बयान है। ऐतिहासिक फैसला 1985 का खतियान, ऐतिहासिक फैसला 1985 का खतियान, ऐतिहासिक फैसला 1985 का खतियान। हुआ क्या हुआ, कहां नियुक्ति हुआ, हुआ क्या हुआ, कहां नियुक्ति हुआ? आज हरियाली आंसू बहाकर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने पर लगे हैं। वो मैं कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। गलती से नहीं, सूझबूझ तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। हमने इससे पहले जो मुझे सदन में अपनी बातों को रखने का मौका मिला था, उसमें मैंने उसको हल्की से बातें रखी थी कि हम लोग जो नियुक्ति वर्ष की बात, ही लोग कह रहे कहां हुआ, क्या हुआ, कहां नियुक्ति हुआ, एक भी लोगों को कहां रोजगार मिला? अध्यक्ष महोदय, रोजगार मिलेगा कहां से अध्यक्ष महोदय? मैंने तो पहले भी कहा कि अगर इनके राह पर चले होते तो आज इस राज्य के नौजवान सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आते। अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति 1985, स्थानीय नीति 1985 इन लोगों ने बनाया। रघुवर दास जी का ये चंद्रप्रकाश चौधरी जी का बयान है। ऐतिहासिक फैसला 1985 का खतियान, और अभी 32 का हल्ला कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि हम खतियान में भी आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम आएंगे दादा, बड़े भाई आदरणीय, हम आएंगे आपके पास भी, आपके दरवाजे में भी आएंगे। अरे उन लोगों, जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे हैं, उसके बदौलत से हमारा पैर नहीं डगमगाने वाला, आप लोग जान लिया, वो उसके लिए भी आएंगे, आपके पास आ रहे हैं, उस खतियान में भी आ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, ये आप ही के बड़े भाई का ही है। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, यहाँ के नौजवान, लगभग 40,000 नौजवानों के छात्रवृत्ति का दस्तावेज। अध्यक्ष महोदय, राज बने 21 साल हो। अध्यक्ष महोदय, जब मैं 2013 में मंत्री बन के मुख्यमंत्री बना, पहली बार अध्यक्ष महोदय हम अपने बच्चों के लिए 13 गुना उन लोगों का छात्रवृत्ति बढ़ाए थे। जो पहले बिहार से चला आ रहा था, उस समय भी इनको नींद नहीं जगी। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मेरे सरकार जाने के बाद फिर ये लोग आ गए, फिर भी नहीं बढ़ाया। आज तक इन लोगों ने उन बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से घोषणा करता हूं, छात्रवृत्ति में पुनः कम से कम 3 गुना और वृद्धि करने जा रही है। कभी छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाया। विभिन्न वक्त में हुए सर्वे को अध्ययन करते हुए इस राज्य के लोगों के भावनाओं को जानने के बाद एक व्यापक सहमति बनाकर ही हम आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, आग लगाना बहुत आसान है, लेकिन आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमारे जो उस तरफ बैठे लोग हैं ना, ये आग लगाने में मास्टर डिग्री प्राप्त है। और आज दुर्भाग्य से हमारे कथाकथित कुछ झारखंडी भाई को उन्होंने अपने साथ में रखा और उनके कंधे पर रखकर इस राज्य में इतनी लंबी जड़ें जमा रखी है, जिसको काटने में थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि 70% तो निकल ही चुका है, अभी 30% बाकी है। अभी तो थोड़ा बहुत सदन में दिख रहे हैं, ये ना हो अगला सत्र में वो एक भी नजर ना आए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए
हम लोग हर क्षेत्र में, और अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ तो एक सीमित है, हमारे यहाँ कोई ऐसा बौद्धिक और कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है, हम लोग तो एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ करके चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इनका तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वहां से डायल होता है सब, नागपुर में है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय इनका अध्यक्ष महोदय इनको ज्ञान देने वाला, इनको रास्ता दिखाने वाला, एक षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, एक लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, एक आदमी दूसरे चीजों में लोगों को व्यस्त करेंगे। और अखबार, मीडिया, टीवी हमारी उन बातों को जरूर प्रथम पृष्ठ में छापता है जहां दलों के अंदर में मतभेद शुरू हो जाए, राज्य में आग लग जाए। हेमंत सोरेन ने कहा खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नहीं लगेगा। अरे भाई क्या बात करते हैं, 32 के आधार पर नहीं बनेगा। आप बताओ, 205 भी है, 2005 भी है, 11 भी है, 65 भी है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे लातेहार में भाई जी प्रकाशन हुआ है, नोटिफिकेशन भी शायद मेरे पास हो।